गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का और नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 63, प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF एंड LCM। मीन्स हम HCF और LCM कैसे फाइंड होते हैं वो स्टडी कर चुके हैं। तो देन अब प्रॉपर्टीज़ जो उनकी है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करेंगे। अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि जो HCF होता है गिवन नंबर्स का इज़ ऑलवेज स्मॉलर, वो ऑलवेज छोटा होता है और इक्वल टू या फिर उनके बराबर होगा उन नंबर्स के ऑफ द गिवन नंबर्स। LCM इज़ द गिवन ऑफ गिवन नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर, LCM ऑलवेज ग्रेटर बिगर होता है या फिर इक्वल टू होता है उन गिवन नंबर्स के। देन द HCF ऑफ टू को प्राइम्स, जो को प्राइम्स नंबर होते हैं उनका HCF इज़ ऑलवेज 1 होता है। कन्वर्सली इफ़ HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 1 देन टू नंबर्स आर को प्राइम्स। इसी तरह से अगर किन्हीं टू नंबर्स का HCF 1 है तो वो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। देन फोर्थ द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। LCM टू प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका LCM ऑलवेज उनके प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लाई के आंसर के इक्वल होगा। द LCM ऑफ टू को प्राइम्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। इसी तरह से को प्राइम नंबर्स का LCM भी उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स का LCM उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। देन द HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज़ ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। मीन्स HCF जो होता है वो LCM का फैक्टर होता है, यानी LCM के आंसर में HCF भी इंक्लूड होता है। इसके लिए एग्जांपल गिवन है यहाँ 8, 12, 16 एंड 36 नंबर्स हैं यहाँ, जिसको हमने इस तरह से सॉल्व किया एंड जो इनके प्राइम इनके फैक्टर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके LCM इनका आ रहा है 144 और HCF यहाँ क्या होगा, तो HCF हम जानते हैं कि लाइक 2 की टेबल में ये चारों नंबर आ रहे थे, सो देन ये कॉमन है, सो 2 एंड देन उसके बाद 2 से अगेन ये डिवाइड हो गए। देन इसके बाद ये चारों नंबर 2 से नहीं हो रहे थे, 2 एंड 3, सो ये 2 एंड 3 प्राइम नंबर है और ये कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर होते हैं वो HCF का पार्ट होते हैं। सो 2 2 ज़ा 4 यहाँ HCF है। मीन्स ये 2 2 ज़ा 4, सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 144। 144 4 से डिवाइड हो सकता है तो 4 इसका फैक्टर है। देन सिक्स्थ है इफ़ A एंड B आर टू गिवन नंबर सच दैट A इज़ फैक्टर ऑफ B देन देयर HCF इक्वल्स टू A एंड LCM इक्वल्स टू B। सो यहाँ एग्जाम्पल गिवन है इसके लिए 6 एंड 24 टू नंबर्स है और 6 जो है वो फैक्टर होता है 24 का, तो देन HCF इन दोनों नंबर्स का होगा 6 एंड LCM होगा इन दोनों नंबर्स का 24। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस में कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो HCF ऑलवेज स्मॉलर नंबर होता है एंड LCM ऑलवेज बिगर नंबर होगा। नाउ और टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर्स हैं A और B उनका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मीन्स LCM मल्टीप्लाई HCF के। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में HCF का डिवाइड कर देंगे इस तरह से, एंड HCF फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट में नंबर्स के प्रोडक्ट में LCM का डिवाइड कर देंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। और ये है 3.8 का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का 48 एंड 96। हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमें इनके HCF और LCM फाइंड आउट करने होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअली एंड देन इनको सॉल्व किया हमने। देन इनके जो फैक्टर्स हैं 48 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 3 इस तरह से, एंड 96 1 2 3 4 5 2 एंड देन 3।
सो HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर में कॉमन है. सो 2 कॉमन है, देन 2, देन 2, देन 2 एंड देन उसके बाद 3 कॉमन है. सो 3. नाउ HCF क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48. एंड LCM क्या होता है, जो कॉमन नंबर्स हमने राइट किए मीन्स जो सारे HCF में आए वहाँ तक तो हमें राइट करना ही होता है इसमें. देन उसके बाद जो इंडिविजुअल है मीन्स 2, उसको हम यहाँ राइट करते हैं. सो LCM इनका आ रहा है 48 2 ज़ा, यहाँ तक 48 है, देन 48 2 ज़ा होगा 96. सो LCM 96 है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो अभी हमें एक चीज़ और ये क्लियर हो रही है कि बिकॉज 48 की टेबल में 96, 48 96 का फैक्टर है. सो हमने रूल स्टडी किया था कि जब फैक्टर होते हैं तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो HCF होता है एंड बिगेस्ट नंबर LCM. तो ये प्रूव हो चुका है यहाँ से भी. नाउ हमें इन दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, दोनों नंबर क्या है 48 एंड 96. सो इनका प्रोडक्ट आएगा 4608. और HCF एंड LCM भी यही नंबर्स हैं, इसीलिए प्रोडक्ट इनके इक्वल ही होगा. सो ये वेरीफाई यहाँ हो चुका है. देन इसका फोर्थ है 1535. सो ये इनके फैक्टर्स हैं एंड HCF यहाँ 5 आ रहा है एंड LCM 5, देन मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 मीन्स 105 आ रहा है. सो फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 मल्टीप्लाई 35. सो प्रोडक्ट 525 एंड HCF मल्टीप्लाई LCM. सो 5 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा 525. देन इसी तरह से फिफ्थ सॉल्व हो रहा है 117. सो ये 3 टाइम्स में 39 टाइम्स में डिवाइड होगा 3 की टेबल से. देन अगेन 3 की टेबल से 13 टाइम्स में डिवाइड होगा और इस तरह से. देन 221 से इसको हम 13 से करेंगे बिकॉज इससे बिफोर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है. प्राइम नंबर्स में लाइक 2 3 5 7 11 इनमें से किसी से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है. सो 13 से 17 टाइम्स में एंड देन 17 वन सा 17. नाउ इनमें कॉमन 13 है ओनली. सो HCF 13 हो जाएगा और LCM 13. देन मल्टीप्लाई 3 3 और 17 को हम नोट डाउन करेंगे और इनको जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर 1989 आ रहा है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है एंड देन HCF और LCM का प्रोडक्ट भी सिमिलरली यही होगा. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM ही फाइंड आउट करना है. सो ये सेकंड वाला है इसका 234, 2 से डिवाइड करेंगे देन 117, देन 3 से होगा ये एंड इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है. देन 572, 2 से डिवाइड करेंगे तो 286 इसका आंसर आएगा. देन 2 से करेंगे 143, देन 11 की टेबल में ये 13 टाइम्स में आएगा एंड देन 13 वन सा 13. नाउ अब इनके फैक्टर्स में कॉमन है 2 एंड 13. सो HCF 13 2 सा 26 एंड LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 के बाद में 3 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 और उनको सॉल्व करके आंसर LCM 5148 आएगा. देन इसी तरह से यहाँ थर्ड सॉल्व किया हुआ है. सो 861 है, ये लास्ट में 1 है इसलिए 3 से डिवाइड किया 287 टाइम्स में इसका डिवाइड कंप्लीट होगा. देन 7 से किया तो 7 की टेबल में ये 41 टाइम्स में आते हैं. देन 41 प्राइम नंबर है सो 41 ही नोट डाउन किया. देन इसको 3 से डिवाइड किया और इसका आंसर ये आएगा. देन 11 से कर रहे हैं तो 41 इसका आंसर आएगा. देन 41 से करना होगा. सो किस नंबर से हमें डिवाइड करना है वो हमें चेक करना होगा कि वो किससे डिवाइड हो रहे हैं. एंड देन फिर इनके फैक्टर्स ये हैं HCF 3 मल्टीप्लाई 41 123 एंड LCM हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 41 देन मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11. सो LCM 9471 आएगा. Now question number 3 is the HCF and LCM of two numbers are 8 and 576. यहाँ टू नंबर्स के हमें HCF जो कि 8 है और LCM 576 है वो गिवन है. इफ़ वन नंबर इज 64, अब अभी उनमें से जो वन नंबर है वो 64 है तो फाइंड द अदर नंबर. तो अदर नंबर क्या होगा.
सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ हमें नंबर फाइंड आउट करना है, सो हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उनके प्रोडक्ट में यानी इन दोनों के प्रोडक्ट में हम फिर वन नंबर को डिवाइड कर देंगे 64 को, और फिर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा द अदर नंबर। देन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। टू नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है ऑलरेडी और LCM गिवन है उनका, और HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, HCF के लिए प्रोडक्ट में डिवाइड कर देंगे LCM का, और जो आंसर आएगा वो HCF होगा। देन फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड HCF गिवन है और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली यहाँ भी प्रोडक्ट में HCF का डिवाइड करेंगे और हमें फिर LCM फाइंड आउट हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। देन LCM फाइंड आउट करना है, तो 6400 में 16 का डिवाइड करेंगे, 16 की टेबल में 64 4 टाइम्स में आता है, देन 2 zeros, तो 400 LCM आएगा। Then question number 6, can two numbers have 14 as their HCF and 276 as their LCM? Give reason। क्या टू नंबर्स उनका HCF 14 और LCM 276 हो सकता है क्या, हमें ये चेक करना है। तो हमने अभी एक रूल स्टडी किया था कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है, मीन्स LCM को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली HCF। सो यहाँ हम 276 को 14 से डिवाइड करेंगे, और अगर आंसर चला जाता है तो देन इसका आंसर येस होगा, अदरवाइज नो। सो हम यहाँ चेक कर रहे हैं 276 को 14 से डिवाइड करके, देन 14 1 सा 14 माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 3 2 माइनस 1 1, देन ऊपर से 6 नोट डाउन किया। नाउ 14 की टेबल में 136 तो नहीं आता है, एंड उससे स्मॉल नंबर आएगा 9 टाइम्स में, 9 4 ज़ा 36 3 एंड 9 1 ज़ा 9 और 3 12। सो डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, रिमाइंडर है 10। सो हम ये राइट करेंगे कि नो देयर कैन नॉट बी एनी टू नंबर्स। इस तरह से कोई टू नंबर्स नहीं हो सकता है जिनका HCF हैव 14 एज देयर HCF एंड 276 एज देयर LCM, जिनका 14 HCF और 276 LCM हो। Then seventh, the HCF of two numbers is this and LCM is this. If one number is this, find the other. So ये similarly क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा इस तरह से, एंड जो अदर नंबर है उसको हम x मान लेंगे। देन इन दोनों के प्रोडक्ट में HCF और LCM में वन नंबर को डिवाइड कर देंगे, देन 145 से 435 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, एंड इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 725 आएगा। सो अदर नंबर ये है। Then ninth question, the LCM of two co-primes numbers is 4875. If one number is 75, find the other. So अभी हमने एक रूल स्टडी किया था कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका LCM ऑलवेज उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो अब LCM ये है और वन नंबर 75 है, तो अदर नंबर इसमें से इसमें डिवाइड कर देंगे 75 को और हमें मिल जाएगा। सो ये इस तरह से सोल्व होगा। आंसर 9, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज़ 1, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ वन नंबर 75 और उधर को हमने x मान लिया। HCF 1 है और LCM नंबर इटसेल्फ। नाउ अब डिवाइड करेंगे तो देन आंसर 65 आ रहा है, सो अदर नंबर इज़ 65।